क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या f(x) बराबर इतना दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है? ये बताना है यह एक सतत फलन है या नहीं है। तो लिखेंगे f(x) बराबर इतना दिया है। अब देखेंगे कि किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है। किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर। क्लियर। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा फंक्शन हम लेफ्ट हैंड में लेंगे, कौन सा फंक्शन राइट हैंड में लेंगे। तो मैंने बताया था जहाँ x छोटी होती है वहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड, यानी कि x छोटी यहाँ पर है तो इसे लेंगे लेफ्ट हैंड में। और मैंने बताया था कि जहाँ x बड़ी होती है उसे लेते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो ये x बड़ी है यहाँ पर 1 से, तो इसे लेंगे राइट हैंड लिमिट में। और जहाँ बराबर का निशान लगा होगा उसे लेते हैं फंक्शन में, यानी कि बराबर का यहाँ लगा है तो इसे लेंगे फंक्शन में। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है, 1 पर, 1 माइनस f(x). इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) का मान क्या है लेफ्ट हैंड पर, इसे लेंगे x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अगर हमारा लेफ्ट हैंड होता है तो x का मान कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू होता है a माइनस एच। ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। और h टेंस टू होता है 0। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। x का मान रखेंगे कितना है 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 5। अब h बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी कि कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 6 आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट पर। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) का मान क्या होगा, f(x) का मान होगा यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पर x माइनस 5। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5। अब राइट हैंड लिमिट के लिए x का मान कैसे निकालते हैं, a प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच। और h टेंस टू क्या होता है, h टेंस टू होता है 0, तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। x बराबर क्या है 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 5। h बराबर रखेंगे 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, -4, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, f(x) बराबर इतना दिया है तो बताना है कि कौन से पद पर ये सतत फलन है, कौन से पद पर सतत फलन नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले देखेंगे हम x बराबर 0 पर। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर। अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि x हमेशा 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और बराबर पर सभी 3 ही लिया जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). तो लिखेंगे लिमिट, इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) क्या लेंगे 3 लेंगे, तो इसका मान कितना आ गया 3 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है जो x का मान रखेंगे। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) क्या लेंगे 3 को ही लेंगे, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब फंक्शन में देखेंगे f(x) क्या लेंगे बराबर पे क्या लेंगे 3 को लेंगे, यानी कि f(0) का मान कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो 0 मान भी नहीं रख सकते हैं, तो f(0) का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0), तीनों पर मान सेम है। अतः x बराबर 0 पर सतत फलन है।
अब 0 पर तो हमारा निकल आया। अब निकालेंगे x बराबर 1 पर। अब इसकी लेफ़्ट हैंड राइट हैंड देखेंगे तो x यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, बराबर भी है तो फंक्शन को भी ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x 1 से बड़ा है तो 1 के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx क्या लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट में, 1 के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट में 3 को लेंगे तो ये हो जाएगा 3, x नहीं है तो 3 का मान 3 ही रह जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन कौन सा लेंगे, राइट हैंड लिमिट पर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4। जब इसमें भी x नहीं है तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने पर लेफ़्ट हैंड आ रहा है 3 और राइट हैंड आ रहा है 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर 0 पर हो गया, 1 पर भी हो गया, अब देखेंगे 3 पर, तो लिखेंगे x बराबर 3 पर। सबसे पहले देखेंगे कौन सा लेफ़्ट हैंड लेंगे कौन सा राइट हैंड लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से छोटा कौन सा है, पर है 3 से छोटा तो इसे लेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। 3 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर है तो इसे लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले निकालेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लेफ़्ट हैंड के लिए क्या लेंगे, 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर x तो है नहीं तो यहाँ पर कोई भी मान भी नहीं रख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा इसका 4। निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन, तो इसका मान निकालेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन क्या लेंगे राइट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए लेंगे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड कितना आ रहा है 4, राइट हैंड कितना आ रहा है 5, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। यहाँ पर देखा रहा है कि 3 से बड़ी के लिए हमेशा 5 लेंगे, यानी कि 3 से बड़ी संख्या के लिए ये प्रत्येक संख्या पर सतत फलन होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन है जो x बराबर 1 पर तथा x बराबर 3 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत फलन होगा।